फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया से लाखों करोड़ों रुपए सेल कर दिए, फिर भी मार्केट गिर नहीं रहा। निफ्टी ऑलमोस्ट हाई के पास है। तो फिर सवाल ये है कि मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा है। अगर आप भी एफआईआई सेलिंग की न्यूज देखकर कंफ्यूज हो जाते हो या फिर पैनिक सेल कर देते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि मार्केट के अंदर पैसा एक्चुअली मूव कैसे करता है, कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर ध्यान नहीं देना है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का मानना होता है अगर एफआईआई बेच रहे तो मार्केट जरूर गिरेगी। पहले ये बात काफी हद तक सही भी थी, लेकिन आज के इंडिया में ये पूरी तरह से सच नहीं है। सिंपल सी प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ हेडलाइन देखते हैं, एफआईआई सेलिंग 50,000 करोड़, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। और जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो पुराने रूल्स भी यूज नहीं होते। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, एफपीआई एयूसी मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के पास टोटल मार्केट वैल्यू। इसका ऑफिशियल डेटा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं अगर एफपीआई एयूसी बढ़ रहा है तो फॉरेन बाइंग हो रही होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो बिना एक भी नया शेयर खरीदे एफपीआई एयूसी अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए कई सालों का डेटा ये दिखाता है कि एफपीआई एयूसी का मूवमेंट ज्यादातर मार्केट प्राइस के साथ लिंक्ड होता है, सिर्फ बाइंग और सेलिंग से नहीं। पिछले 3 साल से एफपीआई एयूसी लगातार बढ़ रहा है, जबकि एफआईआई सेकेंडरी मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं। 2025 में एफआईआई ने लगभग 3 लाख करोड़ की सेलिंग की, लेकिन सेम पीरियड में एफपीआई एयूसी भी करीबन 3 लाख करोड़ से बढ़ गया और मार्केट की टोटल वैल्यू भी अराउंड 7.9% से बढ़ गई। लेकिन जनवरी 2026 में पहली बार एफपीआई एयूसी पिछले महीने से घट गया, क्योंकि इस दौरान मार्केट भी नीचे आया। मतलब सिंपल है, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा ज्यादातर मार्केट के साथ मूव करता है, ना कि मार्केट चलाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ओनरशिप का पावर शिफ्ट। इंडिया के मार्केट में 3 बड़े प्लेयर होते हैं, प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ईपीएफओ। प्रमोटर्स का स्टेक सालों से लगभग 50% के आसपास स्टेबल है। वो कंट्रोल के लिए होते हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स सिक्लिकल होते हैं, जब ग्लोबल पैसा सस्ता होता है वो आ जाते हैं, जब यूएस रेट बढ़ जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज कहां आया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में। आज एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट मनी, ये सब रेगुलर बेसिस पे मार्केट में आ रहे हैं और डीआई का स्टेक पिछले 12 सालों से लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आज मार्केट सिर्फ इस वजह से नहीं गिरता क्योंकि एफआईआई बेच रहे हैं। अब रीसेंट डेटा देखिए, एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। जब एफआईआई बेचते हैं तो डीआई ऑलमोस्ट उतना ही या उससे ज्यादा खरीद लेते हैं। इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। पहले एफआईआई किंग मेकर थे, आज डीआई शॉक एब्जॉर्बर बन चुके हैं। जब भी एफआईआई ने सेलिंग की है उसी समय डीआई ने उससे कहीं ज्यादा बाइंग की है और इस वजह से मार्केट वोलेटिलिटी पहले से कम हो गई है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, फॉरेन इन्वेस्टर हर जगह इन्वेस्ट नहीं करते। उनका मेन फोकस होता है बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज और लार्ज लिक्विड स्टॉक्स। इसलिए जब भी हेवी एफआईआई सेलिंग होती है
तो सबसे ज्यादा प्रेशर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स पर दिखता है, क्योंकि उनमें उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर सेक्टोरियल शिफ्ट की बात करें तो आईटी और एनर्जी में उनका एक्सपोजर कम हुआ है ग्लोबल स्लोडाउन और वैल्यूएशन के वजह से, जबकि इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब सिंपल है, फॉरेन पैसा भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी को फॉलो कर रहा है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझी, बहुत से इमर्जिंग मार्केट में फॉरेन ओनरशिप 40 to 60% तक होता है। इंडिया में ये सिर्फ अराउंड 15 to 17% है। इसका सीधा मतलब क्या है? इंडिया का मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपको इससे क्या सीखना चाहिए? पहली बात, सिर्फ एफआईआई सेलिंग की हेडलाइन देखकर पैनिक मत कीजिए। दूसरी बात, सिर्फ प्राइस नहीं ओनरशिप ट्रेंड समझिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का मार्केट अब मैच्योर हो चुका है, डोमेस्टिक कैपिटल ही इसका बैकबोन है। जब आप ये समझ जाते हो तो आप इमोशनली स्ट्रांग इन्वेस्टर बन जाते हो। अगर आपको भी सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमें मेल कीजिए research@adroitfinancial.com पर। मिलते हैं अगले महीने फरवरी के मार्केट एनालिसिस के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड।